Hi friends, welcome to your channel U number 1। फ्रेंड्स, विटामिन ए के बाद आज आप लोगों को बताऊंगा विटामिन बी के बारे में। यानी इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 ये सभी का सोर्स और डिफिशियंसी सिम्टम्स और साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा बायोकेमिकल रोल एंड फंक्शंस सभी एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग विटामिन ए के बारे में नहीं देखे हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। बट उससे पहले फ्रेंड्स प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं मेरे चैनल पे आप लोगों को बताता हूँ मोटिवेशनल वीडियो, बायोग्राफी, बॉक्स बेस कलेक्शन आफ्टर 10th और 12th पास कोर्स और आप कैसे नंबर 1 बन सकते हैं एंड और भी बहुत कुछ। सो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 ये सभी को एक साथ विटामिन बी कहती है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहती है और ये सभी बी विटामिन का एक एक इंडिविजुअल नेम भी है। तो चलिए जल्दी जल्दी एक एक करके आप लोगों को बताते हैं। 1926 में जॉनसन एंड डोनाल्ड फर्स्ट विटामिन B1 को पृथक करती है। उसके बाद विलियम्स एंड उसका पार्टनर्स विटामिन बी को इंट्रोड्यूस करते हैं। फ्रेंड्स, विटामिन B1 को थायोमिन भी कहा जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब बताते हैं विटामिन B1 का डिफिशियंसी सिम्टम्स। विटामिन बी के कमी से ड्राई बड़ी बड़ी होती है। ड्राई बड़ी बड़ी जो ब्रेन का नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम दिखाई देती है। उसके बाद है वेट बड़ी बड़ी जो शरीर का डिफरेंट पार्ट से लेग, हैंड यहाँ पर पानी जमते हैं। इसके बाद है कार्डियक बेड़ी बेड़ी जहाँ पर कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर दिखाई देती है, मतलब हार्ट प्रॉब्लम दिखाई देती है। फिर है मिक्स्ड बेड़ी बेड़ी। अब तक जितना बेड़ी बेड़ी का सिम्टम्स आप लोगों को बताया है सभी इसमें दिखाई देती है। इसके अलावा विटामिन B1 से वेट लॉस होती है, वीकनेस होती है, पेन भी होती है और साथ ही साथ प्रेजेंट टाइम को दिखाई देने वाला सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जैसे इसके वजह से आपका एनर्जी कम होती है, आपको थकान महसूस होते हैं और डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं और इसका साथ ही साथ ब्रेन का नर्वस प्रॉब्लम भी बहुत दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स आप चलिए इसका डायरेक्टली सोर्स के बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो चलिए पहले इसका प्लांट सोर्स के बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो फ्रेंड्स इसका प्लांट सोर्सेस है ड्राई ईस्ट, राइस पाउडरिंग, पल्सेस, कैलीफ्लावर, लेटुस, प्याज एंड ईस्ट, राइस ब्रान, बीन्स, पोर्क और नट्स जैसे चीना बादाम, काजू बादाम ये सभी में विटामिन B1 रहती है। बट सबसे अच्छा सोर्स है राइस का फैन यानी मार, यानी राइस बनाने के बाद जो पानी आप फेंक देते हैं जिसका कलर होता है व्हाइट, वो बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन B1 के लिए। तो फ्रेंड्स आप चलिए इसका एनिमल सोर्स की तरफ। फ्रेंड्स सच कहूँ तो एनिमल सोर्सेस में बहुत कम मिलते हैं विटामिन B1, बट आपको प्लांट सोर्सेस नहीं मिलता है तो एनिमल सोर्सेस जैसे एल्क, मिल्क, फिश, मीट, लीवर ये सभी में थोड़ा सा विटामिन B1 मिलती है। तो फ्रेंड्स ये तो था विटामिन B1 के बारे में। अब चलिए आप लोगों को बताते हैं विटामिन B2 के बारे में। विटामिन B2 को वारबर्ग एंड क्रिश्चियन ने पहली बार 1932 में इंट्रोड्यूस किया था। इसे राइबोफ्लेविन भी कहा जाते हैं। फ्रेंड्स आप चलिए देखते हैं इसका डिफिशियंसी सिम्टम्स। फ्रेंड्स विटामिन B2 का कमी से सबसे ज्यादा टंग यानी जिब्बा में प्रॉब्लम होती है, जैसे जिब्बा यानी मुंह का प्रॉब्लम, एंगुलर स्टोमाइटिस, चेलोसिस, मैग्नेटिटाम, वहाँ पर पेन होती है, रेड हो जाती है, फिर ड्राई होती है। ये सभी प्रॉब्लम जिब्बा में दिखाई देती है और साथ ही साथ हाइट का प्रॉब्लम, आंखों का कर्निया का प्रॉब्लम, स्किन का प्रॉब्लम एंड ब्रेन स्नायु तंत्र का प्रॉब्लम ये सभी विटामिन B2 यानी राइबोग्लोबिन में दिखाई देती है। तो आप चले इसका डाइटरी सोर्स की तरफ। ज्यादातर सभी डाइटरी में ही इसका सोर्स मिलती है, जैसे ईस्ट, कॉर्न एंड राइस, व्हेट पास्ता, सीड्स, राइस, ब्राउन राइस, गार्म, व्हेट, कारी लीव्स, स्पाइनस, मिंट, कैबेज और बहुत सारे सोर्स है इसका। साथ ही साथ एनिमल सोर्स के बारे में बताया तो मिल्क, मीट, फिश, पॉम्फ्रेट फिश, श्रिम्प, एग और शीप का लीवर में भी बहुत विटामिन B2 मिलती है। तो फ्रेंड्स आप चले विटामिन B3 के बारे में आप लोगों को बताते हैं। विटामिन B3 को कैजल 1735 में इंट्रोड्यूस किया था। इसको नियासिन या नायासिन भी कहा जाते हैं। इसका डिफिशियंसी सिम्टम्स है
फ्रेंड्स, विटामिन B3 की वजह से प्लेगरा बीमारी भी होती है, इसीलिए इसको PP फैक्टर भी कहा जाती है। इस बीमारी के कारण स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम दिखाई देती है, साथ ही साथ ब्रेन प्रॉब्लम होती है, वेट लॉस होती है, डर्मेटाइटिस होती है, डायरिया होती है और डिमेंटिया भी होती है। और विटामिन B3 की वजह से डॉग का टंग का कलर ब्लैक हो जाती है। फ्रेंड्स, अब चलिए इसका डाइटरी सोर्स आप लोगों को बताते हैं, जैसे मशरूम, पीनट्स, ड्राइड लंगम्स, व्हीट शूट्स, ये सभी में बहुत ज्यादा B3 मिलती है। और अगर एनिमल सोर्स के बारे में बताए तो इलिश, पॉम्फ्रेट फिश, श्रिम्प, शीप लिवर, चिकन, पोर्क, इस सभी में विटामिन B3 रहती है। फ्रेंड्स, अब चलिए विटामिन B5 के बारे में आप लोगों को बताते हैं। फ्रेंड्स, स्टिलर 1940 में फर्स्ट विटामिन B5 को इंट्रोड्यूस करती है। इसे पैंटोथेनिक एसिड भी कहा जाती है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसका डिफिशियंसी सिम्टम्स के बारे में आप लोगों को बताते हैं। इसका प्रॉब्लम मनुष्य से ज्यादा जीव जंतु में दिखाई देती है और विटामिन B5 की कमी बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। और इसके सबसे बड़े वजह है, अगर इसका डाइटरी सोर्स के बारे में आप लोगों को बताए तो ये लगभग हर सब्जी में पाए जाते हैं। इसका डिफिशियंसी सिम्टम्स के बारे में आप लोगों को बताए तो इसकी वजह से थकान, मांसपेशियों का प्रॉब्लम, जलन आदि ये सभी बीमारी इसमें दिखाई देती है। और इसका डाइटरी सोर्स के बारे में बताए तो लगभग सारी सब्जियों में ये पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा मिलता है मशरूम, स्ट्रॉबेरी और फिर बादाम, दुग्धो, ये सभी में ज्यादातर विटामिन B5 मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो में इतना ही। अगले हफ्ते आप लोगों को बताएंगे B6, B7, B9, B12, विटामिन C, D, E and K के बारे में। और आगे ये सारे विटामिन के बारे में जानने के लिए मेरा चैनल के साथ जुड़ा हुआ रहिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए और फिट रहिए। फ्रेंड्स, आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करने ना भूले एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।